आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल करंट यूज करके केमिकल रिएक्शन करा देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल रिएक्शन करा देते हैं। इस किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं। ठीक, इसमें एक विसल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक विसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक विसल का मतलब है वो बर्तन या वो कंटेनर जिसमें ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, जिसमें ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक विसल। और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं वो सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट उन सॉल्यूशंस को कहते हैं या उन सब्सटेंस को कहते हैं जो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो, उसमें से करंट पास हो जाए तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसको अगर किसी कंटेनर में सॉल्यूशन बना देते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की वजह से ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और अगर सोडियम क्लोराइड को हम हीट देके इसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसमें से भी करंट पास होता है। तो इसको सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लेके आने को मोल्टन स्टेट कहते हैं। मोल्टन स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन पानी में डाल के इसको डिसॉल्व कराया गया तो इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। डायरेक्ट मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लेके आया, उस स्टेट को कहते हैं मोल्टन स्टेट। तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन स्टेट में, या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उस किस्म के सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस सॉल्यूशन यूं समझ लेते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है। हो सकता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या पोटाशियम क्लोराइड हो, या HCl हो, या NaOH हो, या MgCl2 हो। ठीक, या कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, चाहे वो साल्ट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये सारे का सारा एक्वस सॉल्यूशन, इन सब के एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है। तो इन सब के सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर MX साल्ट है। MX साल्ट, ये MX या तो NaCl हो सकता है, या KCl हो सकता है, या NaOH हो सकता है, या HCl हो सकता है, या साल्ट, या बेस, या एसिड। कोई भी सब्सटेंस
इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिजॉल्व हो चुका हुआ होता है, ताकि इस सोल्यूशन के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में MX ये डाल दिया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद से नहीं होता, इसको डायरेक्ट करंट से या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब यहां पर हमने एक रॉड ये डाल दिया, एक रॉड ये डाल दिया। जब MX को सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराया तो सॉल्यूशन के अंदर M पॉजिटिव X नेगेटिव हो गया, इसमें डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया। और ये दो इलेक्ट्रोड्स, दोनों में से एक को एनोड कहा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक को कैथोड कहा जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया, डायरेक्ट करंट यानी कि DC। इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्ट करंट से ये प्रोसेस होता है, डायरेक्ट करंट के थ्रू ये रिएक्शन होता है, तो इसको कहते हैं DC। ठीक, DC धारा केमिस्ट या डायरेक्ट करंट। तो इस प्रोसेस में डायरेक्ट करंट यूज होगा। डायरेक्ट करंट के लिए एनोड और कैथोड को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहां पर ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं जो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो वो पॉजिटिव होगा एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है वो कैथोड होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज। तो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव ये बैटरी फैसला करेगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेगा तो वो कैथोड, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेगा वो एनोड। ठीक, अब यहां पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को अटैक करेगा। अब इसमें मिलियंस की तादाद में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। ठीक, तो जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड पे चला जाएगा, जितने भी नेगेटिव आयंस है वो एनोड पे चला जाएगा। ठीक, अब एनोड पे अलग रिएक्शन होगा, कैथोड पे अलग रिएक्शन होगा। अब यहां पर कैथोड और एनोड के रिएक्शंस को जरा देखें। एनोड पे रिएक्शन, एनोड पे सॉल्यूशन से नेगेटिव आ गए, एनोड पे सॉल्यूशन से नेगेटिव आ गए, तो एनोड पे नेगेटिव आयंस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड पे छोड़ देगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, एनोड पे नेगेटिव आयंस अपने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव रॉड पे छोड़ देगा, लूज करेगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपके पास एक एनोड पे प्रोडक्ट हासिल हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे लूज हो गया नेगेटिव आयन से, वो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव आयंस एनोड पे लूज कर रहा है वो एनोड से मूव करेगा कैथोड की तरफ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक, अब आपको पता है सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयंस कैथोड पे चले गए हैं, तो यहां पर लिखते हैं 8 कैथोड। कैथोड पे M पॉजिटिव है
ठीक। और कैथोड पे सोल्यूशन से पॉजिटिव आयंस आ गए और एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और कैथोड पर सोल्यूशन से पॉजिटिव आयंस अटैक हुए में हैं, वो पॉजिटिव आयंस एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल बन जाएगा। तो हमारे पास एक कैथोड पे एक प्रोडक्ट हासिल हो गया। तो यहां पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखें गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिडक्शन। ठीक। एनोड पे नेगेटिव आयन आ गए हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन एनोड पे छोड़कर न्यूट्रल हो गया, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे पॉजिटिव आयंस है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक। अब इस तरह से बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, डायरेक्ट करंट दे दिया। डायरेक्ट करंट देने के नतीजे में ये प्रोसेस यानी कि ये रिएक्शंस हो गए और एक एनोड पे प्रोडक्ट हासिल हो गया, एक कैथोड पे प्रोडक्ट हासिल हो गया। ठीक। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पूरा प्रोसेस और डायग्राम है। अब यहां पर मान लेते हैं हमने जो लिया था MX की जगह पे M की जगह पे सोडियम ले लें, X की जगह पे क्लोरीन ले लें, तो ये सोल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो M की जगह पे सोडियम पॉजिटिव, X की जगह पे क्लोरीन नेगेटिव। अगर हम इसको KCl ले लेते हैं, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन KCl है। ठीक। तो M की जगह पे K पॉजिटिव प्लस X की जगह पे Cl नेगेटिव। अगर हम मान लेते हैं MgCl2, तो M की जगह पे Mg पॉजिटिव 2 प्लस X की जगह पे Cl नेगेटिव। ठीक। तो आपको MX समझ में आ जाने के बाद MX की जगह पे कोई भी साल्ट, कोई भी एसिड, कोई भी बेस ले लें, वो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू आप इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा लेक्चर चलेगा गैल्वानिक सेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।